फयाज साहब की 3 बीवियां और तीनों बीवियां एक ही घर में एक ही किचन इस्तेमाल करती हैं और सलूक इतना है कि साइमा कहती है कि आपने इकरा को टाइम नहीं दिया, इकरा कहती है कि आपने नसीम को टाइम नहीं दिया और नसीम कहती है कि आपने साइमा को टाइम नहीं दिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो ये अजीब सी एक बरमूदा ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन इतनी पुरअमन और इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी पहली बीवी है, ये इनकी दूसरी बीवी है और ये इनकी तीसरी बीवी है। जो पहली बीवी है नसीम, इनमें से इनके 4 बेटे हैं, जबकि जो दूसरी बीवी है इनके साथ शादी हुई तो कोई औलाद नहीं हुई, तो इन्होंने बड़ा दिल किया और अपना एक बेटा इनको दे दिया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए भाई, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि भाई पाकिस्तान में 4 शादियां हैं जो कर सकते हैं, बट अब कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक कानून आया जिसके तहत पहली वाली बेगम से भाई बिना पूछे शादी कर सकते हैं। ये मौलवियों ने मतलब अपने मजे के लिए है, वहां की कोर्ट से भी है जो लॉ पास करवा दिया है। और अब एक जो वीडियो का रिएक्शन लेगा है भाई, उसमें एक पाकिस्तानी 3 खातूनों को रख रहा है भाई, बीवी रख रहा है भाई। गलत मत समझे, वीडियो शुरू करते वीडियो देखिए। 3 बीवियां, लोग यहाँ पर एक को नहीं संभाल सकते, 2 का सोच नहीं सकते, आपने तीनों को इकट्ठे एक ही घर में रखा हुआ है और इतनी खिदमत गुजारी। टैलेंट आया कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझ पे। मेरी बीवियां ऐसी हैं, मुझ पे सारी खुश हैं। ये चाहती हैं कि वो एक और भी कर लो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कभी परेशानी नहीं हुई। ये तीनों मिलकर आपके लिए चौथी ढूंढ रही हैं। वो कहती हैं कर लें, लेकिन अब देखो बच्चे हो गए हैं तो अब कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा। पहले की दफा भी आपने यूं ही कहा था आपने करूंगा, आपने 3 करनी है। नहीं, आपने करने। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा है क्या आपके पास कि तीनों आपके लिए चौथी ढूंढ रही हैं और आप कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं करनी? राजी तो नहीं गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ वजह क्या है कि प्यार, इखलाक, सबको खर्चा बराबर देता हूँ, किसी को तंग नहीं किया आज तक। करते क्या आप? मेरे फैक्ट्री है जो फयाज ब्रदर एंड के नाम से है। हम फेंस लगाते हैं बॉर्डर पे। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिज़्क अता किया है। ये मुझे लगता है कि मेरी बीवियों शादी करने की वजह है। तमाम आपकी बीवियों की दुआ है? जी, उनकी दुआ है। तो सर आमतौर पर तो ये माओ की होती है। आपको जो कुछ मिला ये सब कुछ मेरी बीवी की दुआ है। अक्सर गाड़ियों के पीछे भी हमने लिखा हुआ देखा। अपनी माँ की दुआ है, लेकिन नसीब इनका है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आप इनकी पहली वाइफ हैं, आपने इनको इजाजत कैसे दे दी दूसरी की? बड़ा जिगरा किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत खुश हैं, किसी किस्म की तंगी नहीं है हमें। अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छे से रखा हुआ है। हमारी तरफ से चाहे चौथी भी करें तो हमें कोई परेशानी नहीं। यार इधर अल्लाह की कसम जन्नती है, पता है आपको। सही। आप मुझे बताएं, जब आपकी दूसरी शादी इनके साथ हुई तो हमने आमतौर पर देखा है जब 2 बीवियां हों एक ही शख्स की, जिसको सौकन या सौतन कहा जाता है, तो लड़ाई नहीं हुई आपस में कभी? अभी तक नहीं हुई। लड़ाई तो हटी करा के जाऊंगा। आप मुझे बताइएगा, आप तीसरी हैं, आप इनसे कितनी खुश हैं? और जब आपकी शादी इनके साथ तीसरी हो गई तो पहली जो 2 हैं इन्होंने आपको एक्सेप्ट दिल से किया? जी, दिल से किया। बहुत खुश रहते हैं तीनों। जब भी किसी एक के लिए शॉपिंग करते होंगे, जूता लेते होंगे, 1 सूट नहीं 3 सूट लेने पड़ते होंगे, खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने दी है तो खर्च भी करना चाहिए। अच्छा, कहीं खुशी होती है और एक जगह गम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनके घर में कोई खुशी है आपके ससुराल में और खुदा ना खास्ता इनके घर में कोई गम आ गया है, उनके घर में कोई बर्थडे आ गई है, तो तीनों में से आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो ये है कि अगर एक खुशी वाली जगह पे हम बैठे हैं तो दूसरी जगह पे कोई गमी आ गई तो हमें तो वहीं जाना चाहिए। तो तीनों इकट्ठी चली जाती हैं। अल्लाह की रहमत है, अभी तक कोई ऐसा सिलसिला हुआ नहीं है। आप शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं, किसी एक को लेके जाते हैं, तीनों को लेके जाते तीनों इकट्ठी जाती हैं, तीनों इकट्ठी जाती हैं और बच्चे भी साथ जाते हैं, खुश होते हैं। अगर इनके बच्चे कहीं भाग गए हैं तो वो दूसरी पकड़ के ले आती है, उनके बच्चे अगर भागे हैं तो पहले वाली पकड़ के ले आती है। और आपके अगर भाग जाए तो आपको कौन पकड़ता है? तीनों पीछे भागते हैं। अब मुझे बताएं, आप खाते क्या, इतनी कशिश क्या मकनातीस खाते हैं आप कि 3 मतलब जुड़ी नहीं है आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक है इनके साथ। कभी मैंने लड़ाई नहीं की आज तक। जो भी हो जाए, घर में कोई ऐसी बात हो भी जाए तो बिल्कुल मैं नाराज होके बाहर चला जाता हूँ इनके साथ। मैं मतलब ऊंची आवाज से नहीं बोलता। लड़ाई जाने बनता 3 है। जब घर में रहेंगे तो कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी जो लड़ाई हो जाएगी। जी, लड़ना वाकई नहीं चाहिए और बात भी मुंह से ही निकलती है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं दी हमें। अल्लाह का शुक्र है, जो मुंह से निकालते हैं सभी पूरा करते हैं। आप कितनी खुश हैं इनसे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फयाज साहब से सबसे ज्यादा प्यार आप करती हैं, आप करती हैं, आप करती हैं? आप बताएं, क्योंकि आप छोटी हैं। मुझे उनका तो नहीं पता, ज्यादा मैं करती हूँ प्यार। ये कह रही हैं ये करती हैं, आप करती हैं कि ये करती हैं? मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता, ये ज्यादा करती है। आप बताएं कौन करता है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी करती हूँ, इनसे ज्यादा ही करती हूँ। ये आपने कहा मैं भी कर ही लेती हूँ, ये क्या बात हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्रेडिट जो है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दूंगा कि आपने इजाजत दी और फिर उसके बाद आपका क्रेडिट आप दोनों ने मिलकर इनको इजाजत दी। इतना जिगरा आपने कर कैसे लिया? जैसे मियाँ खुश था वैसे हम भी खुश हैं। मियाँ की खुशी में अपनी खुशी तो आपने रखी, लेकिन जो इनका क्रेडिट है कि इनके 4 बेटे थे और जब ये दूसरी अपनी बीवी को बिहा कर ले आए, औलाद नहीं हो रही थी, इन्होंने अपना लखते जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा इनको दे दिया। वो जो बच्चा है आप पालती हैं उसको, वो आपको माँ कहता है या इनको? ज्यादा मेरे से करता है, मुझे मामा कहता है। वो कितना खुश नसीब है कि उसकी 2 अम्मी हैं और 1 अब्बू हैं। आपको अब्बू कहता है, आप उसको
उसको अब्बू किस एंगल से लेते हैं, इनसे या इनसे? नहीं, मुझे तो पापा ही कहता है, लेकिन वो तीनों को ही है। जब आपकी सालगिरह होती है तीनों बीवियां लहदा केक लेकर आती हैं या एक ही केक लेकर आती हैं और केक काट देती हैं आपको? नहीं, तीनों अलग अलग लेके आती हैं। फिर वो कहती है कि पहले मेरा काटो। सर आपकी कौन सी 18 टांगे हैं, 2 टांगे हैं, तो 2 ही शू आपको आते होंगे ना, एक जोड़ा शू का, तो वो किस तरह से पॉलिश किया जाता है? एक एक करके करती है? ज़्यादा तो दोनों ये छोटी करती हैं, कभी वो कर देती है, कभी ये कर देती है। अगर जल्दी हो तो कभी एक पाँव वो कर देती है, एक पाँव ये कर देती है। यार आप कितने खुश नसीब है। और आपके कपड़े किस तरह से इस्त्री किए जाते हैं? कपड़े भी ऐसे ही है, अगर वो कमीज़ कर रही है तो वो शलवार कर देती है, अगर वो शलवार कर रही है तो ये नाला डाल देती है, ऐसे ही इकट्ठे। इसमें कोई मतलब कभी परेशानी नहीं हुई। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कमीज वो करती हैं, शलवार ये इस्त्री करती हैं और नाला जो है वो ये डाल देती हैं। ये इलास्टिक पहनते हैं, नाला पहनते हैं? नाले का बहुत मुकाम है, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन नाले को ना हमारे मुआशरे में वो मुकाम मिला नहीं है। सर 3 बीवियों को मैनेज करना, इसका गुर क्या है? ये लड़ाई ना करें। अगर बीवियों के साथ लड़ाई करेंगे तो कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर एक की डिमांड है ना, कोई मैंने कोई कपड़े लेने हैं शादी के या कोई किसी और खुशी के, तो दूसरी को भी साथ ही दे दें, तीसरी को भी साथ ही दे दें। सर आपके 3 ससुराल हैं, टोटल साले कितने हैं, सालियाँ कितनी हैं? ये तो ऑब्वियस है कि 3 आपकी सास होंगी और 3 ही ससुर होंगे। मेरे साले 7 हैं, सालियाँ 12 हैं। ये टोटल 19 हो गए हैं। जी, टोटल 19। और अगर एक साले या साले की शादी पर आप एवरेज 50,000 रुपए भी लगाए तो 9.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो जैसे जैसे वो जवान हो रहे हैं आपको घबराहट नहीं हो रही? नहीं, देखो इकट्ठी तो किसी की शादी नहीं हो रही, अलग अलग होती है। इतना टाइम भी हो जाता है, मतलब गुजर जाता है कि जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपको याद पड़ता है लास्ट टाइम आप कब बोली थी? ये घर में आए उन्होंने सिर्फ 3 लफ्ज बोले, हाँ नहीं बस। ये तीनों में से कोई भी आपके साथ लड़ती हो तो आपको दिल पर चोट किसके लगती है? और कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो 6-6 दिन नहीं जाती, वो किसकी तरफ से आपको लगता है कि यार इसका हाथ बहुत भारी है? नहीं, अभी तक तो लड़ाई नहीं बताएं, ये नहीं, ये सच बताएं। सच बता रहा हूँ, अभी तक लड़ाई नहीं हुई। यार लड़ाई क्यों नहीं हो रही? हाँ, बातें होती हैं। यार मुझे नहीं पता, थोड़ा सा लड़े आप लोग प्लीज यार, थोड़ा सा लड़े आप लोग। बोल तो रही नहीं है, लड़ ही लें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, ये है नया पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में है भाई जो इंसान पाए जाते हैं वो भाई एक तरह से ह्यूमैनिटी इतने हैं, इंसानों को इतना पसंद करते हैं वह भाई साहब। यानी कि देखिए भाई इस्लाम के अंदर आया क्या चीज था और पाकिस्तानियों ने भाई बना क्या दिया। सबसे पहले भाई देखिए ये मेरे बाल उड़ रहे हैं क्योंकि मैंने आज शैम्पू किया था और ये आज काबू में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को असुविधा के लिए खेद है भाई, रुक गया ठीक है। तो दोस्तों आज की मैं आप लोगों को बात बता दूं, जब भाई इस्लाम के अंदर जो बेवा थी, जो भाई बच्चे नहीं हो रहे थे, यानी कि जो वुमेन थी, जो औरत थी, वो यानी कि भाई कोई भी उसको नहीं उठता था रखता था, तब उस हालत में उससे शादी कर ले और ताकि वो भाई उसको एक ठिकाना मिल जाए और किसी को अपना घर चलाने के लिए मिल जाए और दूसरी से शादी करके बच्चे कर ले। इसलिए भाई इस्लाम में शादियां जायज थी। बट पाकिस्तानियों ने भाई एक के बच्चे कर दिए भाई 10-15, फिर दूसरी ले आए, उसके फिर बच्चे कर दिए, फिर तीसरी ले आए, फिर चौथी ले आए, यानी कि भाई एक जो खातून है उसको भाई 4 खातून ला के भाई 50-60 बच्चे कर दिया, फिर उसके बाद सभी के सभी भूखे। ये है भाई पाकिस्तान का हाल। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में कहिए। बाय बाय।